सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, दरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टाइम में तव्हांखे भली कर चऊं था। उम्मीद आहे त तव्हां ठीकु हूंदव, चाक चङा भला हूंदव। भिटाई चवे थो त कामिल करबला में आया जुंग जवान, धरती धुबी लर्ज़ी ऐं थरथलिया आसमान। कुरह जो कान नज़ारो हुयो नींहं जो, इहो उहो ई नींहुं हुयो जेको अहले बैत जो रब सां हुयो, रब जे दीन सां हुयो। ऐं हिन नींहं खे निभाईंदे उन्हनि पंहिंजी जाननि जा नज़राना पेश कया करबला जे मैदान में। इहो भाग हुयो हुन करबला जे रणपट जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पंहिंजे सॼे कुटुंब समेत हुते आयो, तरसियो। उहो जंग न पिया करणु चाहिनि, उहो चाहिनि पिया अमन, बसि उहो बैत न पिया करणु चाहिनि, छाकाणि उहो हक़ ऐं सच ते हुया, उहो हक़ जो साथ ॾियणु पिया चाहिनि। ऐं उन्हनि हक़ जो साथ ॾींदे जॾहिं जंग उन्हनि ते मणी वई त उन्हनि पंहिंजी जाननि जो नज़रानो पेश कयो ऐं अहिड़ी शहादत माणी जेको आख़िर दुनिया ताईं, रहंदी दुनिया ताईं सभिनीनि जे दिलनि ते नक्श रहंदी। न अहिड़ी शहादत कॾहिं कंहिं माणी आहे, न वरी ईंदड़ वक़्त ताईं को बि माणींदो। ऐं उन अहले बैत सां जेको इहो नींहं जो नज़ारो हुयो जंहिंजो भिटाई ज़िक्र थो करे, उहो नज़ारो नींहं जो जेको माण्हुनि ॾिठो अहले बैत जो रब सां, ऐं उहो ई नींहुं असांजो बि आहे हुन रब सां। सभिनी खां पहिरियों हुन रब पाक ज़ात सां ऐं उन खां पोइ अहले बैत सां। उन नींहं खे हुन इमाम हुसैन सां जेका असांखे अक़ीदत आहे, उन्हनि जेका लाज़वाल क़ुर्बानी ॾिनी, उनखे यादि कंदे अॼु असां पंहिंजे पाकिस्तान टाइम में उन वाक़े ते ॻाल्हाईंदासीं, उन्हनि जे लाइ सोज़ो सलाम पढ़ंदासीं, उन्हनि जी उन क़ुर्बानी खे यादि कंदासीं ऐं जेको आहे सो उन्हनि खे ख़राज तहसीन पेश कंदासीं। ऐं असांजे दिलनि में हुसैन कीअं ज़िंदा आहे, उन जी अक़ीदत ऐं उन जे दीन जे लाइ पंहिंजे पाण खे शहीद करायो, पंहिंजे नंढड़नि बचड़नि खे, पंहिंजे जवान पुट खे। हुन लश्कर में खीर पियाक ॿार बि हुया, उन्हनि जी माइरूं हुयूं, जॾहिं उन्हनि ते पाणी बंदि कयो वियो। मां चवंदी आहियां, बल्कि सभिनीनि जो इहो ख़्यालु आहे त इहा हुन पाणी जी बदक़िस्मती हुई, न त हुन पाणी जी मजाल न हुई जो उहा हुसैन खां परे रहिया। पर छाकाणि त इहा शहादत उन्हनि ते लिखिजी वई हुई ऐं उन्हनि खे ॾियणी हुई, इन जे करे उहो पाणी बदनसीब थियो जंहिं जेको आहे सो हुसैन जे लबनि ताईं न आयो। ऐं वरी ॾिसो त हुसैन जॾहिं उहा क़ुर्बानी ॾिनी, हुसैन अलैहिस्सलाम जॾहिं उहा क़ुर्बानी ॾिनी त हुन पंहिंजे रत सां जेको उन्हनि जो लहू हुन सरज़मीन ते किरियो, हुन करबला खे आबाद करे छॾियो। उन खां पोइ तव्हां ॾिसो था अॼु ॾींहं ताईं हुन करबला खे हुन कीअं सैराब कयो आहे। ऐं उहो जेको ऋणपट हुयो, जेको बयाबान हुयो, जिते को आबाद न पियो थी सघे, हुते अॼु कीअं सॼी दुनिया हुते मौजूदु हूंदी आहे, हुसैन खे यादि कंदा आहिनि, हुनजे लाइ सोज़ो सलाम पढ़ंदा आहिनि, आज़ादारी कंदा आहिनि। ऐं रहंदी दुनिया ताईं इहा आज़ादारी वधंदी वेंदी, हिन में वाध ईंदी वेंदी, इहा घटिजंदी कोन, छाकाणि इहा असांजी अहले बैत सां मोहबत आहे। उहो नींहुं आहे जेको नींहुं शाह साईं पंहिंजे सुर केॾारे में ॿुधायो वियो आहे। हलूं था, प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। हाणे असांजो पाकिस्तान टाइम जो हिकिड़ो हिसो ख़ैबर पख्तूनख्वा आहे। ख़ैबर पख्तूनख्वा खां ख़तीजा असां सां गॾु मौजूदु आहे। जी ख़तीजा, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले पाकिस्तान। ज़ तासो होस्ट डॉक्टर ख़तीजा, तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर करीब है। उम्मीद लरम चे तासो हफ्ता बश 13 सवीवी और पाकिस्तान के और वाड़ा दुनिया के नवाकाल दी इस्लामी नवाकाल शुरू सवा दी और है काल शुरू कीजिए हाँ उसी दी मुहर्रम यास्ते चा दी मुहर्रम लफ्ज़ रवत अलदे तहरीम चा, तहरीम रवत अलदे हुरमत चा और दिहाई म्यास्ते इज़्ज़त अज़मत मुजवाड़ो त ढेर शपत दी दी करबला वाक़े चा अवल हाँ और दी करबला चा बाद हाँ दिहाई फजीलत चूने ज़्यादा सवीदा और हाई की चिशे चिशे तेर सवे दे और हक व्रज माने हक तारीख के जो चूने हाँ हक यो बरबरियत साने हाँ तेरा सवीदा और चिशे हाँ तेर सवे दे और चिशे हाँ हक दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर वालो कोर नहीं चिशे हक पल जान माने तेर कड़े वो हक वाड़ा बमुश धन यादो
दी पाकिस्तान टाइम्स ये कोशिश भी उसी चे हमेशा पूरे दी कमटेम पाकिस्तान ये रिप्रेजेंटेशन मुझको लगे आई हूँ वो ऑब्वियसली मुझ बदी दिन रिप्रेजेंटेशन को उदवा पा हवाले मुझ गेस्ट के हम मुझे अखपल इनवाइट करी दी दासे ची हगा दी मुझता रवशई ची हगा व्रज चिशे चा चरम तेर कड़वू और हगा चूने दी जुल्म और दी बर्बरियत ये तारीख़ तेर सवाए दी और हगा वाड़ा ख़बर दी मुझियात को और दी हगा एहतराम और इज़्ज़त और चूने मुझ पर जड़ा के हगा दी पारा गम दे हगा दी मुझे उबलता दी वो वेशू को दगा से बदी प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ को लेकिन उस वक्त सवाए दी सूबे बलूचिस्तान अवल दी सूबे बलूचिस्तान ख़बर बको वक्त बाद इंशाल्लाह बाकायदा आगाज़ मशफ़ात खदीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुल चारुकाम मंजिमल बलूच मरवशात करनी होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम आन चुके शुमा सर पदे के मदो बजो 4 बजे तक लाइव इदा गुशमा मर्ची के शुमा प्रोग्राम है बाबत में प्रोग्राम में सेट शुमा सर पदे के मर्ची अम्मा चिया इदा निश्तगा यक जा गया इदा इमाम हुसैन खिदमत इदा अम्मा पेश कना नजराना अकीदत के आई होती बेशक करबलाए मैदान यक टूए मैदानियत एक अंचे मैदानियत के आईता तारीख़ गवाबू कि हर साल अल्लाह ताला ये माहाराओ ना साल नो के साल को हमेशा कि अम्मा एक चीज़ अंदरा होती पदा ज़िंदगी है बदौर है ना कि हज़रत इमाम हुसैन बेशक करबला यक बलाइन करबलायत कि हज़रत इमाम हुसैन होती कुर्बानी होती शुजात होती अज़मत सब्र इस्तक़लाल आज अमरा गो के अमा सब्र इस्तक़लाल के ए करबलाए ए मुहर्रम दाहें रोचा आयुती ख़ानदान यक यक मर्दों वती चम्मानी देमा ए दुनिया है यला देगा दीस्त ए शुजात है पैकर और सब्र इस्तक़लाल पैकर था कि 10 तारीख़ तक आयुवा तो जाम शहादत नोश को भले आई वजह चीयत वजह इशत के यजीद यक मर्दों में नैत यक सिस्टम है नामत सिस्टम आज आ चीज़ा पाक कनगा आई मदीने रांचो यला नदा आई यलदा गो यक मिशन या मिशन हमेशा क्या मिशन अम्मा हुई मिशन सरा देमा बरोआ कि आ ज़िंदगी अमरा यक तहरीक दाते अमरा यक सोच दाते कि इंसान चों वती जिंदा गुआ जिंतका गो यक फैसले या गो यक मर्दुम या गो यक अंचे नासूर मर्दुमा गो कि आ अगे तरह ई दुनिया ता कबूल नहीं गुड़ा गुमाई तो चों देमा शुत कने हिच देमा शुत न कने गुमाई तो चों कार मर्ज कने होती अमला होती इल्मा होती शुजाता होती शुजाते पैकर दुरे कौमा तो चों जोर तो देमा शुत है तो ऐशी चे अम्मा अमेज़ाना के अम्मा ई गप पुत्रान कना ई महफिल ता वश वशे अम्मा बानुक लोटाएं ता आम मरा ई गप्पो बाबत निसरा देमा गुशा शीपद अम्मा रवा में यक्के पंजाब मनते ता पंजाब नेम गरा पद देमा रवा होती गप्पुत्राना देमा बरा जी नायाब अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दे सोहने अजीज़ हमवतनों और सोहने रब दे फजल नाल एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडी खिदमत विच और नाजरीन आज असी सारे इकट्ठे होए हाँ उस अजीम ते दिल खराश वाक़े दी याद नू दोबारा ताज़ा करन वास्ते उहदा जिक्र करन वास्ते उहदी तारीख उहदा फलसफा ते उहदे मकसद नू बयान करन वास्ते ताकि ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਪਿਆਸਾ ਯਜ਼ੀਦਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਜ਼ੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਿਸਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਤੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਔਰ ਜੁਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੇਬਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ कि साड़ा मज़हब है वो कोई एवं मज़हब नहीं है अगर साड़ी नस्लों को मिलिया तो वो पिछे की कुर्बानियां ने की तकलीफ़ां ने बर्दाश्त कीतियां ते अज उन्हां सब ने असीं डिस्कस करांगे और इस वक्त साढ़े नाल मौजूद ने साढ़े स्टूडियो के मेहमान उन्हां दा असीं बाकायदा तारुफ करवावांगे लेकिन उस तो पहला जावांगे अपनी प्यारी सी सोहनी सी को होस्ट संध्या को वो बाकायदा उन्हां दा तारुफ करवाएंगे और फिर असीं इस अजीम ते दिल खराश वाक़े दी जिहड़ी याद विच असीं जिक्र करांगे जी नाज़रीन मुहर्रम मोटी आयो आया ताना इमाम मदीने जा जाम मौला
मूंखे मेड़ी। त मुहर्रम जी हिन यादि खे ताज़ा करण जे लाइ, हुन अज़ीम वाक़े खे ॿुधण जे लाइ ॿीहर त अॼु 7 मुहर्रम आहे। 7 मुहर्रम ते करबला जे मैदान में कहिड़ो मंज़र हुयो, छा हालात हुया, उन बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ असां सां हिकिड़ी आलिमा मौजूदु आहे, शीरी ज़ैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ऐं ॿियो सोज़ो सलाम पेश करण जे लाइ असां सां गौहर फ़ातिमा नक़वी साहिबा आहिनि, जेकी इमाम हुसैन खे अक़ीदत जो नज़रानो पेश कंदियूं ऐं सोज़ो सलाम पढ़ंदियूं। हलो त उन सां तव्हांजी मुलाक़ात करायूं। शीरी साहिबा, जैसे कि आज 7 मुहर्रम है, तो 7 मुहर्रम को अली अकबर की देखा जाए तो मेहंदी थी, उनकी मेहंदी के साथ के हवाले से जी 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 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरन व मुईन। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ फरमाया है ज़िक्र सरकार सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए। और ये वाक़ई बहुत अच्छा सा मंज़र पाकिस्तान टेलीविज़न से जा रहा है कि सब मिलकर ज़िक्र सैयदुश्शुहदा को बर्पा कर रहे हैं और आपकी खिदमत में ख़िराज अक़ीदत और तहसीन पेश कर रहे हैं। और यहाँ मुझे इस मौके पर वो जोश का जो अशआर हैं बड़े प्यारे, वो याद आ रहे हैं। फरमाते हैं कि क्या सिर्फ़ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और ये मंज़र यही जा रहा है आज हमारे इस पाकिस्तान टेलीविज़न से। और हालात हाज़रा देखते हुए जो आपने इरशाद फरमाया कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो शायर ने बहुत खूब लिखा कि ए जोश तेरे ख्वाब को ताबीर मिल गई, हर कौम कह रही है हमारे हैं हुसैन। लिहाजा आज दुनिया में जो इंसानियत का दर्द रखता है, जिसके दिल में सरकार अबा अब्दुल्लाह की मोहब्बत है, वो आपको हर सूरत में ख़िराज अक़ीदत और तहसीन पेश कर रहा है, इसलिए कि आपने उस कारनामे को अंजाम दिया है। जब आप चले हैं मदीना मुनव्वरा से और जब आपसे बैअत का सवाल किया गया, तो आपने जो जुमला इरशाद फरमाया कि मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। यानी आप समझाना चाहते हैं कि मेरी तरबियत जिस आगोश में हुई है, मुझे वो गोद इजाज़त नहीं देती कि मैं एक फासिक और फाजिर की बैअत करूं। लिहाजा जब आपने एक मरतबा ला कह दिया, तो आप आखिरी दम तक उस पर डटे रहे, कायम रहे और दायम रहे, मुसलसल अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, यहाँ तक कि वो मौका आया कि शायद आप यही समझाना चाहते हैं कि हुसैन का सर कट तो सकता है लेकिन कभी भी बातिल के सामने झुक नहीं सकता। और यही वो वाक़यात करबला मुअल्ला के 28 रजब को आपका काफ़िला चला और आप तन्हा नहीं हैं, आपके अक़रबा अहले बैत अतार और हरम ख़वातीन साथ साथ हैं। 2 मुहर्रम की तारीख़ वो कि जब आपने सरज़मीन करबला मुअल्ला पर कदम रखा और फिर यहाँ तक के वाक़यात रोनुमा होते रहे, यहाँ तक कि आज की तारीख़ 7 मुहर्रमुल हराम का दिन आया। और ये वो तारीख़ है जिसके लिए कहा जाता है कि आज से ख़याम अबा अब्दुल्लाह में और तमाम बच्चों के लिए पानी की बंदिश हो चुकी थी। अब ख़याम में एक कतरा आब नहीं था कि हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान वाले यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे उस पानी को पी सकें। लेकिन ये कहा जाता है कि 7 मुहर्रम को बंदिश आब थी, लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा आपकी खिदमत में ये पेश करना चाहती हूँ, असल में तो 2 मुहर्रम से ही बंदिश आब है। इसलिए कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खेमे लगाना चाहते हैं उस मकाम पर कि जहाँ नहर है, नहर फुरात है, लेकिन आपसे कहा गया कि फुरात के पास से, नहर के पास से अपने खेमे हटा लिए जाएं। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि हमें खेमे हटा लेने चाहिए, इसलिए कि कल ऐसा ना हो कि तारीख़ कहे पानी की खातिर हुसैन इब्न अली ने जंग की। इमाम समझाना चाहते हैं मेरा मकसद इससे आला है, इससे बढ़तर है, जो दीन इस्लाम की बका है, जो असल में ला इलाहा इल्लल्लाह की बका है। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यूँ तो मशकों में थोड़ा थोड़ा पानी था, लेकिन 2 मुहर्रम के बाद से वो वाक़यात पेश आते रहे कि 7 मुहर्रम वो तारीख़ आ गई कि अब जब खैमा हुसैनी में बिल्कुल पानी मौजूद नहीं है, नन्हे नन्हे बच्चे हैं और अल अतश की सदाएं बुलंद हैं। यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
अपने एक सहाबी जिनका नाम नाफे है, उन्हें हुक्म दिया कि पानी की सबील हो सकती है तो जाओ, और नाफे इब्ने हिलाल चले हैं पानी लेने के लिए। और जनाब अबुल फजल अब्बास सरकारे वफ़ा अलैहिस्सलाम, उनके लिए कहा जाता है आप सकाए हरम हैं, आप पानी पिलाने वाले हैं। लेकिन एक सवाल इस तरह भी किया जाता है कि जब हज़रत अब्बास अलमदार करबला मश्क में पानी लेकर आ रहे थे तो आपकी मश्क को छेद दिया गया था, आप तो पानी ला ही नहीं सके थे, तो फिर आपको क्यों कहा जाता है कि आप सकाए हरम हैं? असल में ऐसा नहीं था कि सिर्फ 10 मुहर्रम ही जनाब सरकारे वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास पानी लेने के लिए गए थे, बल्कि उससे पहले भी, जैसे कि 7 मुहर्रम है, 8 मुहर्रम है, मुसलसल आप पानी के लिए जा रहे थे और पानी की सबील कर रहे थे, यहाँ तक कि आप घाट पर कब्ज़ा कर लेते थे। और जब दुश्मन कहती थी कि हम तुम्हें पानी लेने नहीं देंगे, तो उस मौके पर एक कब्ज़ा करने के बाद वो जो कैफियत होती है आपकी शुजाअत का, वो आलम के फिर दूर दूर फ़ौज अश्किया भाग जाती थी और फिर वो पानी लेकर आप थोड़ा थोड़ा खैमों की जानिब आते थे। यहाँ तक कि वो पानी आता तो था मगर पानी बहुत कलील मकदार में होता था, जिससे वो प्यास बुझती नहीं थी। लिहाजा यही वो तारीख़ें हैं जब पानी की बंदिश भी है, और साथ साथ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पानी की बंदिश तो हो गई, लेकिन जो पानी पीने वाले थे वो क़यामत तक उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। नाम भी लिया जाता है तो लानत के साथ, लेकिन जो प्यासे थे वो हमेशा बाकी रहेंगे और क़यामत तक जिंदा रहेंगे, उनका जिक्र होता रहेगा। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप बयान कर रही हैं कि वो मंज़र आँखों के सामने ऐसे जैसे हम मंज़र कुशाई हो रही है। लेकिन जब बच्चे साथ थे, आपकी ज़ौजा साथ थे, बेगमात साथ थी, हमारे प्यारी माएँ साथ थी, तो इसका मतलब है आप जंग के लिए तो नहीं आए थे। तो इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि आपका मकसद क्या था आने का? बेशक ऐसा ही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरादा जंग नहीं था, लेकिन जालिम ये चाहता था कि किसी न किसी तरह हुसैन अलैहिस्सलाम से बैअत ले, यजीद जिसका नाम है, और जो इस अंदाज से आप पर जुल्म और जबर कर रहा था कि कोई तो मौका ऐसा आएगा, इसलिए कि 2 मुहर्रम ही वो तारीख़ थी जब आप करबला में तशरीफ़ लाए थे, तो उस मौके पर वो चाहता ही यही था कि हुसैन को जो ख़त लिखा गया इब्न ज़ियाद के नाम, उसमें यही तहरीर किया गया था कि किसी न किसी तरह हुसैन जब प्यासे रहेंगे और हुसैन को और उनके खानवादे को बेआबो गया सहरा में लाकर छोड़ दिया जाए, और वो मजबूर करना चाहता था कि किसी न किसी तरह हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के लिए बैअत करें और उस बात के लिए आमादा हो जाएं। लेकिन जनाब अबा अब्दुल्ला, आपकी अज़मतों पर हमारा सलाम हो, वो नहीं चाहते थे कि यजीद की बैअत करें, और इस खातिर आप अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को लेकर भी चले हैं, अपने खानवादे को लेकर भी चले हैं, इसलिए कि मकसद अजीम था। और दूसरी बड़ी अहम तरीन वजह जो आप अपने ख़ानदान को लेकर चले हैं, वो रीज़न ये है असल में, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस शख्सियत का नाम है कि जो मीरे कारवाने करबला हैं, और आपकी वो बसीरत है कि आप होने वाले तमाम वाक़यात को देख रहे हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिसकी ख़बर उन्हें पहले ही दी जा चुकी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी, कि एक ऐसा मौका आएगा करबलाए मुअल्ला में हुसैन इब्ने अली को शहीद कर दिया जाएगा कि जबकि वो भूखे होंगे, वो प्यासे होंगे, खानवादा उनके साथ होगा और वो मकतूल होंगे करबला की ज़मीन पर। और सिर्फ़ इतना नहीं कि वो मकतूल किए जाएंगे, बल्कि आपकी लाशे को पामाल किया जाएगा। वो जानते हैं कि ख़बर अगरचे दी जा चुकी है, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबलाए मुअल्ला की सरज़मीन पर हैं और उस मौके पर आपका ख़वातीन को लेकर जाना, ये इस बात की दलील है कि ख़ुद आप उस मकाम और मंजिलत पर फाइज़ हैं कि आपकी निगाहें देख रही हैं कि जब असर आशूर वो मंज़र आएगा कि हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमों में सबकी शहादत हो जाएगी। अब ये ख़वातीन हैं, मस्तूरात इस्मत और तहारत हैं। अगर ऐसा होता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा आते, उनके साथ ख़वातीन न होती, तो इमाम हुसैन की शहादत तो हो जाती, लेकिन मकसद इमाम हुसैन को बयान करने वाला और उसे हर मकाम पर पहुंचाने वाला कोई ना होता। इसलिए कि हम सब जानते हैं यजीद के पास पावर है
और वो सब कुछ कर सकता है। और तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि जब ज़ालिम के पास पावर होती है तो वो प्रोपेगेंडा करता है और उसमें बहुत गलत चीज़ों को शामिल करता है। अब जब ऐसा हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और वो ये सब जानता है, शहादतें हो गई हैं, और अब उसने मुनादी करवाई कि अब ये जो कारवान आएगा मस्तूरात इस्मत और तहारत का, असल में ये बागियों का काफ़िला है। तो जिसे तमाशा देखना है ये वो है कि जिसने हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो है वो क़याम किया है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चश्मे बसीरत देख रही है। एक तो ये होता है ना कि इंसान नैरेटिव पेश करता है, अपने जुल्म को दबाने के लिए बहुत सारे काम करता है, लेकिन एक ये होता है उसका काउंटर किया जाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़वातीन को लेकर इस मकसद के लिए चले कि जब ये ऐलान किया जाएगा ज़माने भर में कि ये बागी का काफ़िला है और ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ क़याम किया है, तो ये ख़वातीन मस्तूरात इस्मत और तहारत, जिसमें पेश आपकी बहन जनाब ज़ैनब कुबरा कि आप पर हमारा सलाम हो, आप पर हमारी जानें कुर्बान हो, वो इस मकसद को आम कर सकें कि हुसैन इब्न अली बागी नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है कि जिसको बेदर्दी से ज़िबह किया गया करबला मुअल्ला की सरज़मीन पर। इस मकसद की खातिर तमाम ख़वातीन आपके साथ साथ हैं जो मुसलसल करबला के बाद कूफ़ा के बाद शाम और तमाम मकामात पर जहाँ जहाँ से आपका काफ़िला गुज़र रहा है, हर मकाम पर मकसद इमाम हुसैन को आम कर रही हैं कि असल में मकसद क्या था। मकसद बड़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह की बका और नबूवत की बका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद और हदफ था। बहुत खूबसूरत तरीके से आप बयान कर रही हैं। खदीजा, यहाँ से हमें ये जो सबक मिल रहा है आगे की जो हम सुनेंगे, उसमें यही आएगा कि ख़वातीन तो जैसे मैं हमेशा से एक फेमिनिस्ट के रूप में तुम्हें देखती हूँ पॉजिटिव, तो इसमें तुम्हारे जहन में क्या बातें आ रही हैं कि वो जब काफ़िला ख़वातीन का, तो कोई ऐसा सवाल जहन में है जो मैं सवाल ज़रूर करना चाहती हूँ ज़िमन, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अगर हमारे साथ गौहर फातिमा मौजूद हैं तो अगर हम उनसे भी अभी साथ में कुछ सुन लें, फिर उसके बाद मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। और गौहर, मैं आपसे एक गुजारिश करूँगी कि अगर आप इस वक्त कोई नोहा पेश कर दें कि जैसा हम वाक़या सुनते जा रहे हैं उसी के साथ साथ अगर हम नोहा भी सुन लें। को जाते हुए सर झुकाए हुए शहन रोकर कहा अलविदा 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 अलविदा। आया वक़्ते सफ़र ए बहन, आज हम हो रहे हैं जुदा अलविदा 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 अलविदा। शाह बढ़ कर बहन के गले लग गए और दुखिया बहन से ये कहने लगे, रो के कहने लगे, मेरी मज़लूम प्यासी मुसाफिर बहन
तेरा हाफिज खुदा अलविदा 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 अलविदा। जैसे डरती थी तुम वो घड़ी आ गई कि देखो चारों तरफ तीरगी छा गई, तीरगी छा गई। दश्ते फुरगान में शाम होने को है, लो मुसाफिर चला अलविदा 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 अलविदा। आया ख़ैमे से बाहर जो मौला मेरा, भाई बेटा भतीजा कोई ना रहा, हाँ कोई ना रहा। एक हसरत से चारों तरफ देख कर शहन खुद ही कहा अलविदा 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 अलविदा। और जब मौला आते हैं और जब कोई भी नहीं होता तो मौला कहते हैं कि जब तड़प कर कहा मेरे शेरों उठो, और ज़ैनब के भाई को रुख़सत करो, आके रुख़सत करो। एक एक लाश बेसर से आई सदा, ऐ शहे करबला अलविदा 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 अलविदा। रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शहन रोकर कहा अलविदा 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 अलविदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जैसे कि जिमल हम पहले भी बात कर रहे थे, गौहर फातिमा ने जब नौहा शुरू करने से पहले जो हम बात कर रहे थे, तो जिमल ऑब्वियसली इसमें तो यही एक बहुत पहले से ना इस्लाम में जो एक औरत को दर्जा दिया गया था और वो जो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन थी, उसकी मिसाल हमें हर जगह मिलती है। तो उसकी एक बहुत खूबसूरत और बहुत एक इम्पोर्टेंस रखने वाली मिसाल हमें करबला में भी नज़र आती है। काफिला और ख़वातीन के साथ जो काफिला आगे गया, ये हमें मिसाल बहुत अच्छे से देती है कि एक औरत को किस तरह अपने मकसद में डटे रहना है और किस तरह से जाके वो सामना कर सकती है, कितनी दिलेर हो सकती है, कितनी बहादुर हो सकती है। इसकी एक बहुत जैसे कि कैसे दे सकती है शीरी जैदी साहिबा ने ये पहले ही हमें करा दिया था कि ये सिर्फ एक
एक जंग नहीं थी, एक शहीद होना ही मकसद नहीं था। इसका मकसद आगे हम तक वो चीज़ उस तरह पहुंचाना, एक पूरा सिस्टम क्रिएट करना। जैसे कि साल का शुरू भी इसी, तो उस साल को हम कैसे शुरू करें, कैसे लेके चलें, किस तरह हम यजीदियत को इनकार करके हम अपने जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हैं, रास्ते हैं, एक निज़ाम को चलाने का, एक कानून को चलाने का, उस पे जाके। और फिर जब बात आती है ख़वातीन की, तो इधर हम ख़वातीन ही बैठी हैं, तो इस पे मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उस जो बीबी ज़ैनब का काफ़िला गया था उसकी शान में कुछ हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमारे लिए भी मशाल राह हो कि एक औरत को किस तरह अपने खुद बीबी ज़ैनब का उस काफ़िले के साथ करबला में मौजूद होना, ये एक बहुत बड़ी, देखा जाए तो इसकी एक वजह थी। और उनका होना, हज़रत इमाम हुसैन को हौसला जिन्होंने दिया, और पूरे ख़ानदान को जिस तरीके से उन्होंने देखा जाए तो हौसला दिया, और उनका होना बहुत ज़्यादा इस जंग के लिए ज़रूरी था। ये एक इत्तफाक था, अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होनी थी, तो उनके होने का बहुत बड़ा जो है ना इस पूरे वाक़े को जो एक फ़ायदा मिला है, और उनका जो ज़िक्र है, और उसके बाद वो पूरे काफ़िले को लेकर जिस तरीके से उन्होंने रहनुमाई की है और वो चली हैं, और शाम में जो उन्होंने ख़िताब किया था, जो उन्होंने तकरीर की थी, उसके बारे में भी ज़रा वज़ाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा प्यारा आपका सवाल है, और वाक़ई जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि आप शरीके कार इमामत हैं, और हमने एक मकाम पर ज़िक्र किया था यही जुमला कि आज दुनिया कहती है औरत को कोई मकाम नहीं दिया गया, ना उसे नबूवत दी गई है, ना इमामत से नवाजा गया है। मगर इमामत और नबूवत तो नहीं दी गई, लेकिन मुहाफ़िज़े इमामत उसे बनाया गया है, और शरीके कार इमामत उसे बनाया गया है, शरीके कार नबूवत उसे बनाया गया है। यानी वो ख़ातून वो मकाम और मर्तबा रखती है कि एक नबी को अपनी आगोश में परवान चढ़ा सकती है। तो औरत का मकाम किसी एतबार से कम नहीं है। और जहाँ तक बात आती है सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आप पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं, कि वाक़े करबला के बाद, असर आशूर के बाद, अब तो जनाब ज़ैनब ही का असल में जिहाद है। अब तो जनाब ज़ैनब ही ने लीडरशिप को संभाला है। आप तवज्जो कीजिए कि एक ख़ातून आम हालात में लीडरशिप संभाले, ये बहुत आसान सी बात है जब हालात साजगार हों, लेकिन ऐसा मौका जहाँ माहौल ये है कि उसके अक़रबा, उसके भाई जिस पर इतना फ़िदा करती थी वो अपनी जान, कि वो नवासे रसूल शहीद कर दिया गया है, और अक़रबा, अंसार, बच्चे, औलाद सब ज़िबा कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने शाम गरीबा में जिस अंदाज से लीडरशिप को संभाला है, यहाँ तक कि वो मौका आया कि जब ख़याम में आग लगाई गई थी, तो कहा यह जाता है बीबियाँ एक खेमे से दूसरे खेमे में जाती थीं, उन्हें संभालने वाली जनाब ज़ैनब थी। हत्ता जब उस मौके पर जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं, वो मरीज़ थे, उन्होंने जिहाद नहीं किया था, वो ज़िंदा थे और ख़याम में मौजूद थे, यहाँ तक कि बिस्तर अलालत पर थे। तो जब ख़याम में आग लगाई जा रही थी और बीबियाँ एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रही थी, तो उन ख़याम से इमामत को बचाने वाली जो शख्सियत है वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की है। आप देख रहे हैं यानी किस तरह से हमीद इब्न मुस्लिम जो दुश्मन का मौरख़ है, वो ये कहता है, मैं देख रहा था कि एक बीबी है जो बुलंद कामत है, वो बार बार एक खेमे में जाती है और वापस लौट कर आती है, आग के शोले बहुत बुलंद बुलंद हैं, फिर खेमे में जाती है, फिर लौट के आती है। अब जो मैंने देखा तो अजब मंज़र था, वो अपनी पुश्त पर एक मर्द को लेकर बाहर आई, और वो मर्द कौन था? जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की शख्सियत थी, जो उस वक्त अब इमामत की ज़िम्मेदारी अदा करने वाले हैं। यानी जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो अब उनकी बारी है, उनके लिए आगाज़ इमामत है। तो उस इमामत को बचाने वाली, मुहाफ़िज़त करने वाली जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। और इससे मज़ीद आगे बढ़ें तो जब 11 मुहर्रम आई थी और तमाम ख़वातीन को असीर कर लिया गया था, तो उस असीरी के मौके पर जब बीबियाँ और तमाम अहले हरम शोहदा के लाशों से गुज़र रहे थे, तो मक़ातिल ने ये जुमला लिखा कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम
जिनके लिए बहुत गिरा है अपने बाप के पामाल लाशे को देखना, जो उस वक्त बेगोरो कफन है, उस पर कफन मौजूद नहीं है, आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े करबला की ज़मीन पर हैं। तो उस मौके पर जनाब सैयद सज्जाद से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने आप को अपने बाबा के पामाल लाशे पर गिराया और उन्होंने गिरिया किया। और गिरिया करने के बाद ऐसा लगता था, मकातिल ने ये लिखा, तारीख़ कहती है कि महसूस ये होता था कि अब सैयद सज्जाद की रूह परवास कर जाएगी। उस मौके पर कहा जाता है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार, वो अपने भतीजे के पास आई, यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने कहा, माली अराक अन तजूद बिनफ्सिका या बक़ियत जद्दी व अख़ी व इख़वती, ए मेरे भाई की यादगार, ए मेरे भतीजे, मैं क्या मंज़र देख रही हूँ, ये तुमने अपना कैसा आलम बना रखा है, ये तुम पर क्यों इतना गिरिया तारी है। तो जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं कि ए फूफी अम्मा, कोई बेटा कैसे देख सकता है अपने बाप का बेगोरो कफन लाशा। और हम जब ये तसव्वुर करते हैं तो वाक़ई हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। उस मौके पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आपका यकीन और आपकी पेशनगोई और आपका किरदार, मैं जो बयान करना चाहती हूँ, एक ख़ातून का किरदार कितना अहम है, कितना हौसला बुलंद है जनाब ज़ैनब का। आप इरशाद फरमाती हैं, सैयद सज्जाद, आज तुम अपने बाप का पामाल लाशा देख रहे हो, मगर याद रखो ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ एक कब्र तामीर की जाएगी और कब्र तामीर होगी, उस कब्र पर तुम्हारे बाप के नाम का परचम नस्ब किया जाएगा। और ज़माना कितनी तरक्की कर ले और लोग चाहें इस कब्र को मिटा दें, कोई इस कब्र को मिटा नहीं सकेगा। लोग दूर दूर से आएंगे और इस कब्र को आकर सलामी पेश करेंगे। यानी आप जनाब ज़ैनब की बसीरत और उनकी पेशन गोई देख रही हैं। यानी मैं ये कह दूं तो गलत नहीं होगा, जनाब ज़ैनब उस शख्सियत का नाम है कि जो एक इमाम वक्त को हौसला देने वाली शख्सियत है आखिरी वक्तों में। यानी एक मर्द को जो हौसला दे रही है वो एक ख़ातून की ज़ात है। और जैसा कि आपने भी सवाल किया था कि वो मौका जब जनाब ज़ैनब दरबार यजीद में आई थी और उससे पहले जब आप दरबार इब्न ज़ियाद में आई थी, तो वहाँ भी जनाब ज़ैनब का एक बहुत प्यारा सा खुतबा हमें मिलता है जिसमें आपके अज़्म व इरादे, आपकी जुर्रत और शुजाअत का बयान है। वाक़ई जब इब्न ज़ियाद ये कहता है कि नाऊज़ु बिल्लाह, तुमने देखा नहीं खुदा ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया, तो जनाब ज़ैनब ने खुदा की हम्द व सना बयान करके इरशाद फरमाया कि उस खुदा की हम्द व सना बयान करती हूँ कि जो लायक हम्द है और जो लायक इबादत है। और उसके बाद आपने जुमला इरशाद फरमाया, तुम ये कहते हो कि हमने करबला में तारीकी देखी, हमने करबला में पामाल लाशों को देखा, लेकिन ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा, मैं ये कहती हूँ कि माँ राई तो इल्ला जमीला, मैंने करबला में सिवाय खूबसूरती के, सिवाय जमाल के और कुछ नहीं देखा। आप तवज्जो कर रही हैं? यानी क्या मतलब, वो ज़ैनब जो अपने बच्चों के लाशों को देख कर आ रही हैं, वो ज़ैनब जो अपने भाई का पामाल लाशा देख कर आ रही हैं, वो ये जुमला कह दें कि मैंने करबला में सिवाय जमाल और ख़ूबसूरती के अलावा कुछ नहीं देखा। यानी कुछ तो जमाल है, कुछ तो खूबसूरती है करबलाए मुअल्ला में, उन कुर्बानियों के एवज़ में ये जो दीन इस्लाम बच गया है। जनाब ज़ैनब समझाना चाहती है क़यामत तक अब ये जो सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रहेगी, ये खूबसूरती है करबलाए मुअल्ला की। और उससे पहले भी आपका हमें एक जुमला मिलता है, जब आप अपने भाई के पामाल लाशे पर आई तो दो जुमले आपने कहे, एक में मज़लूमियत का बयान है, एक खुदावंद आलम की बारगाह में कैसे अपने दस्त दुआ को आपने बुलंद किया है। एक ख़ातून के लिए बहुत सख्त है। अब अभी हम भी अगर अभी तसव्वुर करें, इमोशनल होती है, वाक़ई जज्बाती होती है, लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपका अज़्म इरादा और आपकी क़ुव्वत यकीन कि जब आप अपने भाई के पामाल लाशे पर आई तो आपने दो जुमले फरमाए। पहले तो खुदा से फरमाया कि ए खुदा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना क़लील अल क़ुरबान, मेरी जानिब से इस कलील से क़ुरबानी को कबूल फरमा। यानी क्या मतलब, इमाम वक्त से बढ़कर किसी इंसान का अमल दुनिया पे कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। हमारे अमल में हो सकता है मुश्किलात हों, वो हो सकता है कबूल हो या ना हो, लेकिन इमाम वक्त जब कोई कुर्बानी पेश करता है
तो वाक़ई वो अल्लाह की बारगाह में कबूल है, वो सुरखरू होगा यकीनन। लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, परवरदिगार मेरी जानिब से कलील सी कुर्बानी को कबूल फरमा, यानी आपकी इज्जो इनकिसारी बारगाह तौहीदी में। उसके बाद आप एक जुमला फरमाती हैं, आखी अंतल हुसैन, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है। यानी ये मज़लूमियत को बयान कर रहा है जनाब इमाम हुसैन की, कि किस अंदाज से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई के लाशे को देख रही हैं, और वो उस मौके को देख रही हैं कि कल तक वो वक्त था कि जब मेरा भाई बुलंद कदो कामत के साथ मेरे सामने मौजूद होता था, लेकिन आज टुकड़ों में बटा है। तो ये बहुत सख्त है जनाब ज़ैनब के लिए, लेकिन सख्ती है तो है, लेकिन दीन इस्लाम का पैगाम हर मकाम तक उन्हें पहुंचाना है। इस हौसले और इस अज़्म व इरादे के साथ आप चली। और अगर वक्त है और मौका है तो मैं वो जुमला भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जो आपने दरबार यजीद में पेश किया था। जब यजीद के दरबार में आप पहुँची हैं और आपके हाथ बंधे हैं, बिल्कुल, और मौका ये है कि बहुत सारे लोग तख्त नशीन हैं, लेकिन अहले बैत अतहार असीर हैं। बड़ी मुश्किल और सख्त मराहिल हैं ये अहले बैत अतहार के लिए, उनको उनके मकाम से गिराया गया। उस मौके पर भी जब यजीद मुसलसल कुरान की आयतें पढ़ रहा था, तो जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम ये कहते हो ना कि आज इमाम हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आप इरशाद फरमाती हैं, कित कई दक वस असायक फवल्लाही ला तमहु ज़िक्रना, तुम जितना मकरो फ़रेब करना चाहते हो कर लो, तुम जितना जुल्म करना चाहते हो कर लो। यानी ये कुरान में जुमला मौजूद है, कित कई दक वस असायक, तुम्हारी जितनी सही हो कोशिश है वो हमारे ख़िलाफ़ तुम इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम्हारा जितना प्लान है वो हमारे ख़िलाफ़ है, हुसैन और हुसैनियत को मिटाने के ख़िलाफ़ है। लेकिन याद रखो, फवल्लाही ला तमहु ज़िक्रना, खुदा कभी हमारे ज़िक्र को मिटा नहीं सकता, ये ज़िक्र हमेशा बाकी रहेगा। यानी आपकी 1400 बरस पहले जो निगाहे बसीरत आपकी देख रही है, जो आपकी पेशनगोई है, वो गैर मामूली है। और आपने इस अंदाज से यजीद के दरबार में, जब उसकी बादशाहत है, जब उसका तख्त है, उसके दरबार में ख़ुद उसको पस्त और हकीर करार देने वाली शख्सियत अगर कोई है तो वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा शिरीन ज़ैदी साहिबा, जहाँ तक आपने बात की हज़रत इमाम हुसैन, यकीनन उनका किरदार तो बहुत ही अहम है और कोई जो है सानी नहीं है और उनके जानिसारों का। और अभी जैसे आपने बयान किया कि जिस तरह बीवियाँ जो थी, औरतें, उनका क्या किरदार था, और इसके अलावा जो है बच्चे जो हैं, बच्चों का किरदार हम चाहेंगे कि उनके हवाले से भी आप रोशनी डालें, क्योंकि मैदान करबला मेरा ख्याल है वो सिर्फ मैदान का जंग नहीं था, बल्कि हक और बातिल के दरमियान की अब्दी जंग थी। तो इस हवाले से आप हमें बताएं कि बच्चों के किरदार के हवाले से भी हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें। बेशक ऐसा ही है, चाहे करबलाए मोहल्ला में छोटा सा काफ़िला है और 30,000 कहा जाता है दुश्मन की फ़ौज है, और उसके मुकाबले पर आप सोचें कि तकरीबन 100 या 72 की तादाद है इमाम हुसैन के असहाब जानिसारों के, और उसके साथ साथ अहले बैत हरम। उसमें चाहे मर्दों का किरदार हो, आपके अहले बैत का किरदार हो जो जिनका ताल्लुक़ बनी हाशिम से है, चाहे ख़ुद सरकार अबू अब्दुल्लाह का किरदार हो, या ख़वातीन का किरदार हो, या असहाब हुसैनी का किरदार हो, ये सब किरदार बड़े अहम हैं और बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक आपका सवाल है, छोटे छोटे बच्चों का किरदार, जिनकी उम्रें 13 बरस की हैं, 9 बरस की उम्रें हैं। एक तो बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल बेशीर है, नन्ना अली असगर है, 6 महीने का सिन है। तो हर एक का किरदार अपनी निस्बत बहुत ही बुलंदतर है और अहमियत का हामिल है। जैसे मैं एक किरदार आपकी खिदमत पे पेश करना चाहती हूँ। इमाम हुसैन के असहाब में एक शख्सियत है जिनका नाम है जुनादा, जुनादा इब्ने हारिसे अंसारी। इनके बारे में कहा जाता है आप हैं अंसार में से, अहले मदीना से आपका ताल्लुक़ है, आपकी ज़ौजा आपके साथ हैं और आपका एक फ़र्जंद है जिसकी उम्र 13 बरस की है, जिसका नाम अम्र है। या 13 बरस की उम्र है, या फिर बयान किया जाता है ये 9 बरस का छोटा सा बच्चा है। तो उसका किरदार मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि नन्हे नन्हे बच्चों के हौसले इमाम वक्त के लिए और दीन इस्लाम की बका के लिए कितने मजबूत थे और
कितने बुलंदतर थे। कहते हैं कि जब जुनादा इब्ने अंसारी आपकी शहादत रूनुमा हो गई तो आपका बेटा जिसका नाम अम्र इब्ने जुनादा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया जिसकी उम्र बहुत छोटी है। तो कहते हैं कि जैसे ही वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, आने के बाद उसने कहा कि मौला मुझे भी इजाज़त दीजिए कि मैं भी मैदान जंग में जाऊं और अपनी कुर्बानी पेश करूं। यानी आप बच्चों के हौसले देखिएगा, कोई बच्चा हमें करबला के मैदान में ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत में भी नहीं है भागता हुआ नज़र आए, या किसी ने कहा हो हमें प्यास की शिद्दत बेकरार कर रही है, या हम यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से हमें कब जाना नसीब होगा, कहीं आपको हमें तारीख़ में नहीं मिलेगा। लेकिन हौसले बुलंद हैं ये ज़रूर मिलेगा, उनके इरादे कितने मजबूत हैं ये ज़रूर मिलेगा। तो तारीख़ कहती है कि जब ये नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र 13 बरस की है या 9 बरस की है इमाम की खिदमत में पहुंचता है और जाकर कहता है कि मौला मुझे भी इजाज़त दीजिएगा कि मैं जाऊं और मैदान जिहाद में अपनी जान आप पर निसार कर दूं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हारा बाप अभी अभी शहीद हुआ है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने से तुम्हारी माँ के दिल पर रंज हो और उससे गमगीन होना पड़े, तुम वापस जाओ अपनी माँ के पास। कहता है नहीं, अब यहाँ माओं का किरदार भी समझ में आता है। ये बच्चा कहता है नहीं मौला मेरी माँ ने ही मुझे जंगी लिबास पहनाया है, मेरी माँ ने ही मुझे कहा है मैं जाऊँ और अपने मौला की बारगाह में अपनी जान को निसार कर दूँ। मौला ने मुख्तसर ये कि उसे इजाज़त दी, तलवार उसके हाथ में है और फ़ौज अशकिया के दरमियान जब वो आता है तो हम जानते हैं जब भी कोई फ़ौज अशकिया के पास आता है अपना तारुफ़ करवाता है और उसमें एक रजस पड़ता है कि मैं ये हूँ, मेरा ख़ानदान ये है। लेकिन ये 13 बरस का बच्चा जिसकी मारिफत बहुत अजीब है, बहुत अजीब है, उसने अपना तारुफ़ कैसे करवाया? वो मैदान जहाद में आकर कहता है कि जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? अमीरी हुसैन व निअमल अमीर, सुरूर फ़ुआदिल बशीर नदीर, अलीयुन व फ़ातिमा वालिदाहु फ़हल तालमूना लहू मिन नदीर। कहता है जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मेरे तारुफ़ के लिए यही काफ़ी है कि मेरा अमीर हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब है, नेअमल अमीर। और वो कितना अच्छा और बेहतरीन अमीर है कि जिसकी माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है और जिसका बाप अली मुर्तज़ा है, कि जो नाना रसूल अल्लाह का नवासा है, जो रसूल अल्लाह की आँखों का ठंडक और आँखों का नूर है। ये रजस वो पढ़ता है और फिर कहता है जिसकी नज़ीर हमें कहीं नहीं मिलती। जब वो मुसलसल इस जज्बा ईमानी के साथ अपनी जान को निसार कर रहा था मौला अब्दुल्लाह की खिदमत में, यहाँ तक कि सहरोज़ का भूखा प्यासा बच्चा कब तक जिहाद करता, पुश्ते फ़रस से जैसे ही ज़मीन करबला पर आया तो उसकी माँ पस खैमा से देख रही थी ये मंज़र, और जैसे ही ज़ालिमों ने इसकी गर्दन को काटा, काटने के बाद ख़याम की जानिब उसकी माँ की जानिब फेंका तो माँ ने अपनी आगोश में अपने बेटे का सर लिया और उस सर को खून से आलूद जो सर था उसे साफ़ किया, उसे चूमा और कहा या अहसनत या कुर्रत ऐनी व सुरूर क़ल्बी, ए मेरे दिल की ठंडक और मेरी आँखों का नूर, मरहबा, तुमने किस तरह अपनी जान को निसार किया। और फिर सिर्फ यही नहीं, यानी आप तवज्जो कीजिए कि इस खातून ने जिसने अपने शौहर की कुर्बानी भी दी, उसके बाद अपने छोटे से बेटे की कुर्बानी भी पेश की, उसके बाद ख़ुद मैदान जिहाद में आती है और कहती है तुमने मुझे बूढ़ी और ज़ईफ़ा समझ लिया है, याद रखो मैं भी हुसैन इब्ने अली का दिफ़ा करूँगी। वो हुसैन इब्ने अली जो फ़ातिमा ज़हरा के ख़ानदान से, जो बेहतरीन और शरीफ ख़ानदान है, ये कहकर चोबे ख़ैमा हाथ में लेकर मैदान जिहाद में आती है और मौला उसे दुआएं देते हुए वापस लाते हैं। ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम मैदान जिहाद में आओ। यानी आप ख़वातीन के जज्बे देखिए, असहाब के जज्बे देखिए, बच्चों के जज्बे देखिए, हर एतबार से करबला मुकम्मल हमारे लिए पैगाम है और दर्स है। शेरी साहिबा, आप माशाल्लाह से जिस तरह से बयान कर रही हैं और जिस तरह से वो एक एक फ़र्द बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बच्चा तो नहीं हो सकता जिसका इतना बुलंद हौसला होगा, वो आम बच्चों जैसे तो नहीं हो सकते, वो आम औरतों जैसे तो नहीं हो सकते कि जिनके इतने बुलंद हौसले होंगे और जो इतना बड़ा दिल लेकर कुर्बानी और जिहाद के लिए इमाम हुसैन के काफ़िले में मिलते चले गए और उनका साथ देते चले गए।
तो यहीं पे अगर हम साथ में ज़िक्र हुर का कर लें और साथ में कि वो काफ़िले में जिस तरह से शामिल हुए थे, उनका क्या एक वो करबला में क्या उनका एक रोल था, क्या उन्होंने किरदार उसका बनता है, वो चीज़ अगर हम थोड़ा सा साथ साथ याद कर लें। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जहाँ तमाम किरदारों की बात कर रहे हैं, बच्चे हैं, ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत हैं, ख़वातीन की शख्सियात है, वहाँ असहाब हुसैनी आपका किरदार भी मामूली नहीं है। और उनमें से भी जनाब हुर अलैहिस्सलाम का जो किरदार है वो हम सब के लिए बहुत मोटिवेटेड है, क्योंकि वो गुनाहगार थे, वो दुश्मन की सिपाह में थे और उसके कमांडर थे, और यही वो शख्सियत थी कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले को घेरा था और उन्हें लेकर करबलाए मौला तक पहुँचे थे। लेकिन जब तक जनाब हुर अलैहिस्सलाम फ़ौज यजीदी में थे और घेरने के बाद सैयदुश्शुहदा के लश्कर को उस मौके पर कि जब करबला से नज़दीक काफ़िला था और शराफ का मकाम वो था कि जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर के लश्कर से मुलाकात की थी, जो 1000 की तादाद के साथ हुर का लश्कर आ रहा था। और उस मौके पर इमाम हुसैन की करीमी यहाँ हम देखते हैं और मुलाहिज़ा करते हैं। उस मौके पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्हें मालूम है ये दुश्मन की फ़ौज से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उस मौके पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब और जानिसारों से कहा, हुर का काफ़िला आ रहा है और मैं देख रहा हूँ 1000 की तादाद में ये लश्कर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये प्यासी फ़ौज है, इनके घोड़े भी प्यासे हैं, तो ए अब्बास अलमदार, तुम सकाए हरम हो, सारी फ़ौज को सैराब करो। आप देख रही हैं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार, दुश्मन की साथ भी आपका जो ये रवैया है वो हम मुलाहिज़ा करें तो वाक़ई आपकी करीमी हमें नज़र आती है। जो असलन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, वही किरदार जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। जिस तरह से वो दुश्मन को माफ़ किया करते थे, तो वो मौका करीब आया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर के सारे लश्कर को सैराब किया, हत्ता घोड़ों को भी पानी पिलाया जो बहुत प्यास की शिद्दत में वहाँ पे मौजूद था। यहाँ तक कि वो मौका आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज के वक्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़िताब किया, वो जो तुम ख़ुतूत लिख कर हमें बुला रहे थे, तो हम आ चुके हैं और अब वो वक्त आ गया कि तुम अपने अहदो पैमान को पूरा करो। तो हुर कहते हैं ना हमने ख़त लिखे और ना हम उस अहदो पैमान को पूरा करने वाले हैं, हमें तो बस इब्न ज़ियाद का हुक्म है कि हुसैन को घेर कर लाया जाए। तो उस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को ख़िताब किया कि ए हुर, तेरी माँ तेरे गम में रोए। इस मौके पर जनाब हुर अलैहिस्सलाम जो जुमला इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं कि ए हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, अगर अरब में कोई और मेरी माँ के बारे में ये जुमला कहता तो मैं इसका जवाब भी इसी अंदाज से देता, लेकिन मैं क्या करूँ कि आपकी माँ सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है, जिनका नाम मैं अपनी ज़ुबान से ऐसे ही नहीं ले सकता। एहतराम जनाब सैयदा, एहतराम दुख्तर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सिर्फ एक एहतराम तो नहीं किया था हुर ने, 3 एहतराम किए थे। एक, जब आप उस मौके पर आए थे कि जब आपने इस जुमले को अदा किया था कि मैं आपकी माँ का नाम नहीं ले सकता, उससे पहले एक और एहतराम किया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए हुर, मैं भी अपने लश्कर के साथ नमाज़ पढ़ लेता हूँ, तू भी अपने लश्कर के साथ अलग नमाज़ पढ़ ले। हुर ने इस मौके पर भी इरशाद फरमाया कि कैसे हो सकता है कि फ़र्जंदे रसूल मौजूद हो और मैं अपनी नमाज़ फुरादा पढ़ूँ, मैं आपके पीछे नमाज़ पढ़ूँगा। यानी ये मोहब्बत और ये इश्क़ अहले बैत जो हुर के दिल में और एहतराम मौजूद था, तो इसने आमादा किया उस जानिब हुर को माइल करने के लिए। यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब शब आशूर 1 रात की मोहलत मांगी, और दरअसल कहा यह जाता है कि 1 रात की मोहलत मांगी, असल में मोहलत मांग नहीं रहे थे, मोहलत दे रहे थे। कौन कौन है जो लश्कर हुसैनी में आ सकता है? तो यही शब आशूर वो थी कि जब हुर ने ख़ैमों से नन्हे नन्हे बच्चों की अल अतश की सदा सुनी, और अब ज़मीर हुर बेकरार है और बेताब है कि ए हुर, तू ही तो वो था जो हुसैन को घेर कर करबला में लाया था। और अब ज़मीर में एक अजब बेचैनी है, और हम जानते हैं अगर ज़मीर इंसान का बेदार हो जाए और जाग जाए तो वाक़ई फिर वो फ़ैसला करने पर मजबूर होता है। हुर कहते हैं मैं अपने आप को जन्नत और दोज़ख के दरमियान देख रहा हूँ,
कहाँ का फ़ैसला किया? ख़याम हुसैनी का फ़ैसला किया। और आप चले और आप तन्हा नहीं थे, आपका बेटा साथ था, आपका भाई, आपका ग़ुलाम आपके साथ साथ था। और जिस अंदाज से मौला की बारगाह में पहुँचे वो भी काबिल गौर है। आपने अपने आँखों पर पट्टी को बांधा, अपने हाथ पर से गर्दन बांधा, इसलिए कि यही वो आँखें थीं जो हुसैन के सामने बुलंद हुई थी। यही वो हाथ थे जिन्होंने हुसैन के घोड़े की लगाम फ़रस को थामा था। और फिर वो मौका आया कि हज़रत हुर जनाब इमाम हुसैन के पास पहुँचे और आपने जुमला इरशाद फरमाया। वो क्या जुमला था कि मौला क्या मेरे लिए तौबा है? यानी आप तवज्जो कीजिए कि क्या वो मौका होगा कि जब हुर अलैहिस्सलाम जो फ़ौज यजीदी से निकल कर फ़ौज हुसैनी में आ रहे हैं। देखिए ये क़ुरबानी देना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जिसके पास आराम है, जिसके पास आसाइश है, जिसके पास पानी है, वो छोड़ना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है ना, ऐशो इशरत। और यहाँ सिर्फ ऐशो इशरत भी नहीं है, हुर के पास बड़ा ओहदा है, सिपे सालार है। ऐशो इशरत छोड़ो तो छोड़ो, अपना ओहदा छोड़ना इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है। इंसानी नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ तो चंद लोग हैं जिनका फ़ैसला होना बिल्कुल तय था। बेच देते हैं अपने बेशक वो इतनी बड़ी लश्कर थी और यहाँ कुछ चंद लोग थे, तो इसमें ये फ़ैसला करना मेरे ख्याल में तो बेशक फ़ैसला करना मुश्किल होता है। लेकिन उस मौके पर भी हम देखते हैं ये ज़मीर की बेदारी और साथ साथ फिर वो मौका आया, ओहदा भी छोड़ दिया और मालो असबाबो राहत व आराम व इनाम सब कुछ छोड़ दिया और चले इमाम हुसैन की खिदमत में। और फरमाया क्या मौला मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस वक्त जनाब अबा अब्दुल्लाह का किरदार आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ हुर अपने सीने से लगाया बाकायदा तौर पे और फरमाते हैं कि ऐ हुर तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। सुभान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार काबिल गौर है। कह सकते थे तू ही मुझे लेकर आया है, कैसे मैं तुझे माफ़ करूं, तेरी वजह से मेरे बच्चे नन्हे नन्हे भूखे हैं प्यासे। नहीं फरमाया, आपने फरमाया हुर अगर बेदार हो गया ज़मीर, इसलिए कि कुरान कहता है ना जिसने एक इंसान को हिदायत दी गोया उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदा और बेदार कर दिया। तो जनाब हुर अलैहिस्सलाम का किरदार हम सब के लिए इंशाल्लाह बहुत मोटिवेटेड है। इंसान गुनाहगार होता है, अपने नफ्स को बेच देता है, बाज़ औक़ात नफ्स अम्मारा उस पर गालिब आ जाता है, लेकिन अगर रास्ता इंसान के लिए हमवार हो और वो हिदायत की तलब खुदा से करता रहे कि परवरदिगार तू मुझे हिदायत के रास्ते पर रखे, तो यकीनन इंसान कामयाब होता है और सआदत की मंजिल को तय करता है। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा शीरीन साहिबा, आज के दिन क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन मज़ीद सख्तियाँ होना शुरू हो गई थी अहले बैत पर यजीदों की तरफ से, और मतलब कि अगर कहीं थोड़ी बहुत पानी की फरहमी, वैसे तो 2 मुहर्रम से ही जो है पाबंदी लग गई थी, लेकिन आज के दिन ये ऐसा दिन था कि बिल्कुल ही बंद हो गई थी और जो रास्ते जो वो किए जाते थे, मुंतखब किए जाते थे, उनको भी रोक दिया गया था खैमा की तरफ आने के लिए। तो इस जो आज के दिन की मुनासबत से जो अहम जो वाक़यात हैं वो ज़ाहिर सी बात है एक आलिमा ही बयान कर सकती है, आलिमा ही मज़ीद रोशनी डाल सकती है। तो हम चाहेंगे कि आप इस वाक़े पर भी रोशनी डालें। जैसे कि हमने आगाज़ में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि 7 मुहर्रम ही वो तारीख़ थी कि जब ख़याम में बंदिश आब है और पानी का एक कतरा नहीं है, लेकिन साथ साथ फिर 7 मुहर्रम ही वो तारीख़ है कि जब करबला की सरज़मीन पर उमर साद का लश्कर भी आ रहा है और मज़ीद लश्कर पे लश्कर आमादा हो रहे हैं और करबला मुअल्ला की सरज़मीन पर भेजे जा रहे हैं। और इस मौके पर इमाम हुसैन का बहुत ज़्यादा हमें कन्वर्सेशन भी मिलता है, मुसलसल इमाम जिस अंदाज से कन्वर्सेशन फरमा रहे थे। और यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक और कन्वर्सेशन और डायलॉग किया उमर साद के साथ। उमर साद का किरदार हम जानते हैं, वो शख्सियत है कि जिसने सुबह आशूरा क़याम हुसैनी पर पहला तीर मारा था और दुश्मन से ये जुमला कहा था कि गवाह रहना मैं ही वो हूँ कि जिसने पहला तीर चलाया है अफ़वाज हुसैनी पर और क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। तो उमर साद का किरदार जिस तरह से हम देखते हैं कि उमर साद अपने लश्कर वालों के साथ मैदान करबला में आ रहा है और ख़ुतूत का तबादला हो रहा है।
वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक कन्वर्सेशन छोटा सा उमर साद से किया, और वो कन्वर्सेशन ये था कि आपने बुलाया उमर साद को अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ। इधर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी गए अपने भाई अब्बास अलमदार करबला के साथ, अपने बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम के साथ। और कन्वर्सेशन ये था कि डायलॉग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किए वो इसी तरह थे। आप फरमाते हैं कि तुम क्यों मेरे कत्ल से अपने हाथों को धोना चाहते हो? तो उस मौके पर उमर साद कहता है कि मैं नहीं चाहता मगर ये कि इब्ने ज़ियाद से खौफज़दा हूँ। कहा नहीं, तुम मेरे पास आओ और मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें ज़मानत देता हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतरीन तरीके से तुम्हारे घर वालों की ज़मानत देता हूँ। और फिर वो मुसलसल डायलॉग करता रहा कि नहीं, मैं घर वालों के एतबार से अगर मैंने आपका साथ दिया तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा जो कूफे में मौजूद हैं। इमाम हुसैन ने कहा मैं ज़मानत लेता हूँ तुम्हारे बच्चों की। जिसकी ज़मानत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने। लेकिन इमाम हुसैन बार बार उसे कायल कर रहे थे, लेकिन वो कायल नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि वो कहता है कि मुझे जिस इनाम का वादा दिया गया है, रय की हुकूमत मेरे हाथों में है, अगर मैं इब्ने ज़ियाद और यजीद का साथ दूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि याद रखो, मैं तुम्हें हुकूमत की ज़मानत देता हूँ, मेरे हाथ में जवानाने जन्नत का सरदार हूँ, और मेरी हुकूमत जिसे मैसर आ जाए तो फिर उसके लिए कोई कमी नहीं होगी। तो मुसलसल जब डायलॉग होते रहे और उमर साद इनकार करता रहा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि याद रखो तुम्हें रह की हुकूमत नहीं मिलेगी। तो वो मजाक उड़ाकर कहता है कि मैं फिर जौ पे गुजारा कर लूँगा। तो जिस तरह से इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो कायल नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि ख़ुद उमर साद का किरदार हमें करबला में मिलता है कि जब इमाम हुसैन बार बार उसे तरगीब दिला रहे थे तो वो एक और जुमला कहता था और अशआर पढ़ता था, और वो अशआर में कहता था कि ये तो बाद की बातें हैं, क़यामत और क़ब्र और आखिरत, अभी जो मेरे सामने है वो नक़्द है और मुझे नक़्द इनामात की ज़रूरत है। तो आप देखिए, यानी अगर किसी का यकीन इस तरह से हो और इस तरह से अगर कोई क़यामत और आखिरत को भुला जाए तो फिर उसका यही आखिर में किरदार होता है, और फिर यही नतीजा निकलता है कि किस अंदाज से उसकी हयात फिर ऐसी हयात हो जाती है कि जिसका कोई तस्करा करने वाला नहीं रहता। लेकिन अगर देखा जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब और जानिसारों का, आप के असहाब और आपके जानिसारों का जो क़यामत पर यकीन और ईमान था वो किस हद तक था कि ज़ुहैर-ए-क़ैन मिज़ाह फरमा रहे थे शब आशूर। अब जब असहाब सवाल करते हैं कि इस मौके पर आप मिज़ाह कर रहे हैं जबकि मालूम है कि कल मर जाना है, कल शहीद होना है, कल कत्ल होना है, तो कहते हैं मैं जन्नत में अपने मकाम को देख रहा हूँ, मैं जन्नत में मुशाहिदा कर रहा हूँ कि वो मकाम जो इस शहादत के एवज़ मुझे मिलने वाला है वो मकाम कितना खूबसूरत होगा। तो ये वो वाक़यात थे जो करबला में मुसलसल पेश आते रहे, जिसमें इमाम डायलॉग भी करते रहे, इमाम गुफ्तगू भी करते रहे, और साथ साथ दुश्मन की फ़ौज भी मुसलसल करबला के बयाबान में और करबला के दश्त में आती रही। और यहाँ तक कि 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम की तारीख़ नमूदार हुई। और 9 मुहर्रम के बारे में तवारीख़ ने और मकातिल ने कुछ इस तरह लिखा, 9 मुहर्रम को भी कुछ वाक़यात पेश आ रहे थे, जिसमें से एक वाक़या ये था कि जब शिम्र ज़िल जोशन वो आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार करबला के पास, और आकर वो जुमला कहता है, कहाँ है मेरी बहन के बेटे, यानी जनाब अब्बास अलमदार के लिए कहता है। और जनाब अब्बास अलमदार अपने भाइयों के साथ हैं, इसलिए कि तन्हा आप नहीं हैं, आपके भाई भी आपके साथ हैं, 3 भाई और हैं, यानी 4 भाई जनाब उम्मुल बनीन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद जो मैदान करबला में आए हैं, और चारों ने अपनी कुर्बानी को मौला की बारगाह में पेश किया है। तो कहा यह जाता है कि जैसे ही शिम्र कहता है कि मैं आपके लिए अमान नामा लेकर आया हूँ, जनाब अब्बास से कहता है, और बहन के बेटे उसने इसलिए कहा क्योंकि शिम्र का कबीला और जनाब उम्मुल बनीन का कबीला एक ही था। कबीले की बुनियाद पर और ट्राइब की बुनियाद पर उसने कहा, बायोलॉजिकली एतबार से कोई वो बहन भाई वाला रिश्ता नहीं था, सिर्फ उसने कबीले की बुनियाद पर कहा। तो जैसे ही उसने ये जुमला कहा, जनाब अब्बास यहाँ तक कि जवाब नहीं दे रहे थे, हत्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए अब्बास
अलैहिस्सलाम, इसकी बात का जवाब दो, अगरचे कि ये फासिक और फाजिर है। यहाँ हमें वफ़ादारी जनाब अब्बास भी समझ में आती है कि आप कितनी कुर्बानी देने वाली शख्सियत हैं और कितने वफ़ादार हैं अपने इमाम और अपने आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। तो जैसे ही वो जुमला कहता है कि मैं आपके लिए और आपके भाइयों के लिए अमाननामा लाया हूँ, तो जनाब अब्बास अलमदार आपकी वफ़ा पर हमारा सलाम हो। आप जुमला कहते हैं कि तुम मेरे लिए अमाननामा लाए हो, तुम पर भी लानत हो और तुम्हारे अमाननामे पे भी लानत हो। हमारे लिए तो अमान है, लेकिन फ़र्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई अमान नहीं है। यानी आप जनाब अब्बास की वफ़ा देखिएगा, जिस अंदाज से उन्होंने ख़िताब किया है। और फिर 9 मुहर्रम ही वो तारीख़ थी कि जब एक तरफ तो अमाननामे की पेशकश की जा रही थी कि आखिरी वक्त तक चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस सालार को, इस अलमदार को इस लश्कर से जुदा कर लिया जाए, लेकिन जनाब अब्बास की वफ़ाएँ जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं हमेशा। और इसीलिए आपको आज भी वफ़ादारे करबला के नाम से और शहनशाह वफ़ा के नाम से जाना जाता है। जिस अंदाज से आपने अपनी क़ुरबानी को पेश किया, ना सिर्फ़ अपने भाइयों को अपने से पहले पेश किया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मैं अपने भाइयों को ना देख सकूं, पहले अपने भाइयों को क़ुरबान किया और फिर आप खुद क़ुरबानी के दर्जे पर और शहादत के दर्जे पर फाइज़ हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खूबसूरती से जिस तरह से आप करबला के मंज़र की मंज़रकुशी कर रही हैं और हम सब वो उस माहौल में एक तरीके से अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो तकलीफ़, वो बर्बरियत, हम वो सब कुछ याद भी कर रहे हैं साथ साथ। तो मैं अपने देखने वालों को भी यही समझ भी रही होंगी कि वो भी इसी तरह से हमारी तरह ही महसूस कर रहे होंगे। इसी में ना साथ मैं चाहूँगी और मैं पर्सनली भी और सबके बिहाफ पे संध्या से एक गुजारिश करूँगी कि संध्या, जहाँ पे ये माहौल है कि जहाँ हम वो तकलीफ़ याद कर रहे हैं, तो अगर हम आपसे भी एक नोहा सुन लें, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो तकलीफ़ हमें फ़ील होती है, हमें महसूस होती है, तो अगर साथ में एक नोहा आपकी तरफ से भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया खतीजा। बिल्कुल मैं सुनाऊँगी। हमारे यहाँ मरसिया जब से ये वाक़या हुआ, और मरसिया कहते हैं जुल्म की, दुख की दास्तान जो लिखी जाती है उसको मरसिया कहते हैं। और मरसिया की मुख्तलिफ सनफ़ हैं जिसमें नूहा भी आता है। मैं क्लियर कर दूं, नौहा नहीं होता, नूहा ये जो है ना हज़रत नूह से वाबस्ता है कि वो जब उन्होंने गिरिया किया था, क्योंकि उनके बेटे उनके साथ कश्ती पे सवार नहीं होते, उनको याद करते हुए उन्होंने गिरिया किया था, तो वो नूहा जो है ना हज़रत नूह से मुंसलिक है और वो भी एक सनफ़ है मरसिया की। और हमारे में सिंधी में कहते हैं वेण, जो कि बैन, आप उर्दू में उसको बैन कहते होंगे, जो हम बैन करते हैं, जो कि बीबी सुगरा से वाबस्ता हैं और ज़्यादातर उन्हीं के याद में लिखे गए हैं। तो एक उनका एक वेण है जो मैं सुनाती हूँ। मुझे माइक दे दीजिएगा प्लीज़। यकीन हो मारू विसारो वतन खे, यकीन हो बाणा विसारो वतन खे, अलाए छो बाणन, अलाए छो बाणन पाड़ियो ना सुखन खे, यकीन हो मारू विसारो वतन खे, यकीन हो बाणा विसारो वतन खे, आहे दिल में आस ॾिसां हिकिड़ो भेरो, आहे आस दिल में ॾिसां हिकिड़ो भेरो, त क्या पई मरा हूँ, त क्या पई मरा हूँ, ॾिसां पई दरन खे, यकीन हो मारू विसारो वतन खे, यकीन हो बाणा विसारो वतन खे, अलाए छो बाणन, अलाए छो
यकीना ओ बाणा विसारो वतन के हाय हाय अबाणन हाय हाय अबाणन पाड़ियो ना सुखन के यकीना ओ मारू विसारो वतन के यकीना ओ बाणा विसारो वतन के। गुदाज है आपकी आवाज़ में। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बीबी सुगरा के हवाले से कुछ उनके शख्सियत के बारे में, या वो पीछे मदीने में रह गई थी क्योंकि वो सख्त अलील थी और उनको काफ़िले में अपने साथ लाया नहीं गया था, तो वो जो उनके जाने के बाद उनसे जो रिवायतें मंसूब हैं उस बारे में कुछ थोड़ा बताइएगा। जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुख्तर थीं, और इमाम हुसैन की एक दुख्तर तो आपके साथ गई जिनका नाम सकीना बिंतुल हुसैन है, लेकिन एक बेटी जनाब सुगरा के नाम से कि जो मदीना मुनव्वरा में ही रही, और जब कारवान अहले बैत इस्मत व तहारत मदीना मुनव्वरा से जा रहा था तो आपकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप भी उस मकाम पर जाएं और करबला मुअल्ला में साथ रहें, और मुसलसल आप गुजारिश करती रहीं अपनी फूफी से और दीगर खानवादे इस्मत व तहारत की ख़वातीन से कि वो उन्हें भी साथ लेकर जाएं। लेकिन जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को ना ले जाने की रीज़न जो उमूमन बयान की जाती है वो यही रीज़न था कि जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा क्योंकि अपनी जनाब मोहम्मद हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनसे बड़ी आपकी मुशाबहत थी, जिसकी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर नहीं गए। और रीज़न यही था कि इमाम हुसैन जानते थे कि मेरी शहादत के बाद जो अहले बैत अतार के साथ वाक़यात पेश आएंगे वो यही होंगे कि उनकी चादरों को लूट लिया जाएगा, ख़याम को लूट लिया जाएगा। और जब इमाम हुसैन चाहते थे कि क्योंकि तमाम ख़वातीन के साथ ये सिलसिला रूनुमा होगा, तो मैं नहीं चाहता कि वो शख्सियत जिसकी शबी मेरी माँ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शबी जैसी है, शक्ल व सूरत में उनसे मुशाबे है, तो उस अंदाज से उनकी बेहुरमती हो, लिहाजा इस वजह से आपको साथ लेकर नहीं गए। आप मदीना मुनव्वरा में ही रहीं और मुसलसल इंतज़ार की और वो फ़िराक़ के लम्हों को गुजारती गईं। और आम इंसान भी अगर ये सोचे कि एक बाप जब वो रुखसत हो रहा होता है तो बेटियों का हाल कितना बुरा होता है और वो किस कर्ब से गुज़र रही होती हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो बाप हुसैन इब्न अली जैसा बाप हो और वो चला जाए, और वो भी इस अंदाज से कि अब ख़बर है कि ये वापस ज़िंदा लौट कर नहीं आएंगे। तो कैफ़ियत बड़ी गमगीन और सख्त थी। अपनी नानी उम्मे सलमा से आप मुसलसल ये गुजारिश करती थी कि मेरे बाबा लौट कर कब आएंगे। और फिर वो मौका आया कि जब 10 मुहर्रम की तारीख़ आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो ख़ाक उन्हें दी गई थी और बयान किया गया था कि जब ये ख़ाक सुर्ख हो जाए आशूर के दिन तो समझ लेना हुसैन इब्न अली करबला मुअल्ला की सरज़मीन पर कत्ल कर दिए गए। तो 10 मुहर्रम की तारीख़ असर आशूर जब जनाब उम्मे सलमा उस शीशी में देखती हैं जिसमें ख़ाक करबला मौजूद थी और वो लम्हा आया कि वो सुर्ख ख़ाक हो गई, तो समझ गई कि यही वो वक्त है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत रूनुमा हो चुकी है। और आप उस मौके पर इंतहाई गमगीन हैं और गिरिया जारी फरमा रही हैं, और साथ साथ आपकी जो दुख्तर हैं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा वो आपके हमरा साथ हैं और ख़बर हो चुकी है कि अब मेरा बाबा लौट कर नहीं आएगा। और यही वजह है कि जब काफ़िला जा रहा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम बीवियों को लेकर जा चुके थे और अभी काफ़िला कुछ दूर ही पहुंचा था कि जनाब अब्बास अलमदार करबला कहते हैं काफ़िले को रोक दिया जाए। सवाल किया अभी तो हम चले हैं, तो इतने में बयान किया गया कि पीछे पलट कर देखिए। तो जैसे ही पीछे पलट कर देखा
जनाब फ़ातिमा सुग़रा साथ साथ चली आ रही हैं। और असल में उन्हें ये भी कहा जाता है कि आप बीमार थी, जिसकी वजह से आपको साथ लेकर नहीं गए, और साथ में जैसे ही आप चाहती हैं और दोबारा मुलाकात करना चाहती हैं अहले हरम से, तो बयान किया जाता है कि आप जा तो रहे हैं, अपने बाबा से फरमाती हैं, जाते हुए आखिरी बार मुझे मेरे छोटे से अली असग़र की ज़ियारत करवाइए। तो जनाब अली असग़र जनाब सुग़रा की आगोश में आते हैं और फिर वापस आ नहीं रहे। फिर इतने में न जाने क्या इमाम हुसैन ने उनके कान में फ़रमाया कि जनाब असग़र ने सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा की आगोश को छोड़ा और आप उनकी गोद से जनाब इमाम हुसैन की आगोश में आ गए। शायद यही कहा हो कि ए अली असग़र, अगर तू न गया तो आखिरी कुर्बानी जो करबला की है वो कौन पेश करेगा। तो जनाब सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार इस एतबार से भी नुमाया है कि आप मदीने में रहीं और आप शबीह जनाब फ़ातिमा ज़हरा थी, और मुसलसल फिर उसके बाद वाक़या करबला का ज़िक्र और उस तसलसल के साथ आपने फ़रमाया है कि जब मदीना काफ़िला लौट के आया तो आप जहाँ अज़ादारी मुनक़्क़िद हुआ करती थी तो आप भी साथ साथ उस मकाम पर मौजूद होती थी और ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह फरमाया करती थी, और मकसद इमाम हुसैन को मदीना मुनव्वरा में पहुँचाने वाली शख्सियत एक जनाब सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा की भी। बिल्कुल, बेशक। अच्छा शीरीन, मकसद इमाम हुसैन हम बयान कर रहे हैं कि मकसद बेशक अमन था, सारी बातों का एक ही निचोड़, तो उस पर एक छोटा सा आप उसको अगर समराइज़ करें एक तरीके से, कोई मैसेज देना चाहें सूरत में अगर आजकल के दौर के लोग। बेशक ऐसा ही है, इमाम हुसैन का मकसद बहुत सारे मकासद में से एक मकसद अगर मैं कहूँ तो वो यही है, वो बक़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसलिए कि सिर्फ बक़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बल्कि बक़ाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी इमाम हुसैन जब इनकार फरमा रहे हैं, आप ला कह रहे हैं, तो यानी समझाना चाहते हैं कि तमाम अम्बिया ने जितनी मेहनतें की हैं, एक तो ये होता है कि पैगाम पहुंचाया जाए और नशर किया जाए, एक ये है कि उस पैगाम को बचाया जाए, उसको बचाना और है, पहुंचाना और है। तो बचाने वाली शख्सियत सरकार अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की है, और साथ में अगर देखा जाए तो वो ये भी है कि मकसद इमाम हुसैन और ला इलाहा इल्लल्लाह की बका और उसे कायम रखना, उसके लिए जो कुर्बानी इंसान दे सकता है आज के ज़माने में दे। ये बड़ा अहम तरीन पैगाम है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो आखिरी फ़िक्रा अगर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ कि जब इमाम हुसैन एक 6 महीने का लाशा अपने हाथों पे उठा रहे हैं, तो उस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जुमला इरशाद फरमाते हैं वो आज भी हमारे लिए पैगाम है। इमाम हुसैन कहते हैं, परवरदिगार एक बाप के लिए सख्त है कि वो अपने बेटे के, इतने छोटे बेटे के लाशे को उठाए, लेकिन परवरदिगार खुश हूँ कि तू देख रहा है। यानी खुदा बंदे आलम, अगर मैं और आप, हम में से हर मुसलमान अगर ये सोच ले कि हम जो अमल कर रहे हैं उस पर खुदा गवाह है, वो हाजिर है, वो नाजिर है, वो कायम है, वो देख रहा है, तो इंसान के बड़े बड़े मसाइल का हल है। जो मैं अमल कर रही हूँ वो खुदा की बारगाह में है मौजूद, उससे पोशीदा नहीं है। तो मेरा अमल दीन इस्लाम के लिए हो, उसकी बका के लिए हो। इतना छोटा सा लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, उसमें भी आपने ऐसी तरतीब के साथ जंग की है कि मैमना बनाया, मैसरा बनाया, कल्बे लश्कर बनाया। क्या ज़रूरत थी इतने सारे फ़ौज को तैयार करने की, जब जानते हैं कि सामने जो लश्कर मौजूद है वो 30,000 का है। ऐसे मौके पर तो इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं। तो ये हौसले ना पस्त होना, और इसका जो ताल्लुक़ बनता है वो किससे बनता है कि कोई देखे या नहीं देखे, मेरा रब है जो मेरे एक एक अमल को देख रहा है। तो यकीनन मैं और आप हम में से हर एक अगर ये समझ ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह है और तौहीद परवरदिगार आलम है, इसलिए कि आज हर एक इमाम हुसैन को देख रहा है। लेकिन करबला में इमाम हुसैन किसे देख रहे थे? वो खुदावंद मुताल की ज़ात थी, वो तौहीद परवरदिगार आलम थी जो निगाह इमाम हुसैन देख रही थी। बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत। जी संध्या, बहुत खूबसूरत बात। इसी पे हम अपने प्रोग्राम का एंड करेंगे। वाकई में हुसैन ने जान दी इंसानियत के लिए, वो शहीद हुए इंसानियत के लिए, हक़ और सच के लिए। और हक़ और सच, हाँ, हक़ कहीं सच जी जेका वेड़ आहे स क़यामत ताईं जारी रहंदी। ऐं अॼु जे दौर में भी यज़ीदियत बरपा आहे। असांखे यज़ीदियत जे ख़िलाफ़ु आवाज़ उथारणु घुरिजे, हुसैनियत
खे बुलंद करण घुरिजे, हुसैनियत जो साथ ॾियणु घुरिजे, हक़ ऐं सच जो साथ ॾियणु घुरिजे। पंहिंजी दुआनि में यादि रखिजो। आईंदे वरी ॿीहर तव्हां सां नेक्स्ट वीक मिलंदासीं। सदाईं गॾु। दिमाग रानो उम्मीद लरम ची तासो वहाँ माँ गुने दिनन कम जो मुझे यो पीटीवी नेशनल कम यो कम का है कुछ ना उन्हें कोशिश वो ची मुझे आगा करबला तारीख दी वल्दा याद को और वाड़ा दी आगा तकलीफ दी वल्दा याद को और आगा चे जो मुझे तो सबक ही उम्मीद दीजी दी सबर इस्तकामत और दी बकाए ला इलाहा इल्लल्लाह को आगा माने दी अमल कवलो कोशिश वको बिया बता सुसरा मिलाओ के जो भले हफ्ते था इंशाल्लाह तरजो दी पारा अल्लाह पामान कुल चारुका इशत मर्ची में मरागिश शीरी जैदी साहिबा आखिरी जो मैसेज था मुंशी आई गो के शहादत आया कबूल को आई पथ अम्मे सरा ये वाजिब है कि अम्मा अल्लाह इल्लल्लाह बक़ाए खातिरा अम्मा गवाही बिदया अम्मा ये अलमा बुजुरन देमा बरोआ और अम्मे सरा नु लाजिम है कि अम्मा यजीदी हर ची दौर है आरा अगर अम्मा गिंदा आई सरा अम्मा आवाज़ बुलंद कना अम्मा आई सरा गब बिजना और अम्मा आप बकाए खातरा मना मंगशी मन दुआए कनी मर्ची मजलिस है मर्ची प्रोग्राम बाबत ता कि अल्लाह मना तौफीक ता अल्लाह शुमा दुरुस्ती ना तौफीक ता कि अम्मा ए पैटर्न सरा अम्मा ए राह सरा अम्मा बरोआ तो हमें वशी प्रोग्राम आगूँ वशी मैसेज आगूँ वशी किरदारानी किरदार अम्मा के अम्मा किरदाराना गोश्तर के मासानी किरदार तरबियत किरदार शख्सियत किरदार इदराम में देमायता एक पूरा ज़िंदगी नज़रिया में देमायत कुमे नज़रिया माँ होती वाजा बानो को कमाशाना गुशिन की वती किर गोरे मर्दवानी ख्याल पे कने वती ख्याल पे कने और नज़रिया है ज़रूर थी ज़िंदगी ता शामिल कने मंगुशवा इजाज़त लूटी अल्लाह हाफिज़ जी नाज़रीन सी अज दा प्रोग्राम जिदे विच याद करबला नू दोबारा तो ताज़ा किया गया और अजीम तरीन कुर्बानियाँ जड़ियाँ ने उन्हां नू भी याद किया गया क्योंकि मैदान करबला जोड़ा है ना वो नस्ल दर नस्ल की है और नस्ल दर नस्ल आ रहा है और नस्लों वास्ते बल्कि एक बेहतरीन मिसाल है जिहदे विच दस्सिया गया कि तुसां ने किवें यजीद नू हर दौर च किवें उहनूं शिकस्त देनी है अपने सबर दे नाल साबित कदमी दे नाल ते किवें हौसले बुलंद करके तुसां ने लड़ना वे ये नहीं वेखना कि तुहाडे सामने किन्ना लश्कर है कि किन्ने गुणा ज़्यादा वे तुसां ने वेखना कि सिर्फ तुहाडा ईमान और तुसी किदे वास्ते जंग लड़ रहे हो तुसी सिर्फ और सिर्फ अब जो तुहाडा नाल तुहाडा रब होवे ते क्यों नहीं तुसी सुरखरू हुंदे और तुसी कामयाब हुंदे नाजरीन ये नाल ही सबर इस्तकामत और जुरत और बहादुरी दी मिसाल जड़ी सानू करबला तो मिलती है ये नाल ही एक और चीज़ वो है वे कि हक और सच जड़ा है वो हर दौर है जड़ा है उनकी बका वास्ते तुसी लड़ो जिदों भी तुहाडा जिहड़ा ज़मीर है वो बेदार हो जाए तो तुसी कोशिश करो कि हक ते सच वास्ते लड़ते रहो और ओदी बका दी खातिर अपनी जाना नू कुर्बान कर दो नाजरीन हुण असी प्रोग्राम के इख्तितामिया दौर जोड़ा दाखिल हो चुके हैं लेकिन उस तो पहला चाहवांगे कि जी गौहर फातिमा नकवी ने नोहा खुआ उन्होंने को चाहवांगे कि जांदिया जांदिया वो नोहा जोड़ा है वो सानू सुनान और सानू उहदे नाल और जोड़ा ना सानू तकवीत मिले। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। लगा दे जो बगैर तेग ही अंबार
लाशों के लगा दे जो बगैर तेग ही अंबार लाशों के, जो है बैकर शुजात का उसे अब्बास कहते हैं। और मौला अब्बास प्यासे नहीं थे कि वो प्यासा था, वो प्यासा प्यासने जिसकी किया सहराब दरिया को, है जिसकी प्यास ही दरिया उसे अब्बास कहते हैं। जो पत्थर पर अलम गाढ़े उसे कहते हैं सब हैदर। क्या कहने कि जो पानी पर अलम गाढ़े उसे अब्बास कहते हैं। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। फरमाने मुस्तफा है ये कौले रसूल है, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन।